ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चैनल के ऊपर। हमारे सभी दर्शकों को आने वाले पर्व दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, दीपावली मात्र एक दिन का त्योहार नहीं है, अपितु ये 5 त्योहारों का 5 दिनों का एक सम्मिलित त्योहार है। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक ये 5 पर्व हैं और इन 5 पर्वों के समाहित रूप को दीपावली पर्व कहा जाता है। प्रथम है धनतेरस, द्वितीय पर्व है नरक चतुर्दशी जिसे रूप चौदश भी कहा जाता है, तृतीय पर्व दीपावली और चतुर्थ पर्व अन्नकूट गोवर्धन पूजा और पंचम पर्व भैया दूज का पर्व। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2021 में दीपावली का पर्व 4 नवंबर 2021 को मनाया जा रहा है। इन 5 पर्वों में जो सबसे पहला पर्व है धनतेरस, धनतेरस के विषय में आज जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाई जाती है और इस वर्ष धनतेरस कब है? धनतेरस के दिन कौन से शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए अच्छे हैं? क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें धन त्रयोदशी के दिन जिनको खरीदना चाहिए? और दर्शकों, ऐसा एक कार्य जो अगर आप धन त्रयोदशी की रात्रि में करते हैं तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, एवं किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है तो इस दिन मात्र एक उपाय करने से आप उस असाध्य रोग से बच सकते हैं। तो वो कौन सा उपाय है, जानेंगे इन्हीं सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं धनतेरस 2021। आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैद्य एवं आयुर्वेद परंपरा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस दिन धन्वंतरी जी का विशेष पूजन करते हैं। इस विषय में एक अन्य कथा भी आती है कि जिस समय राजा बलि ने देवताओं की संपूर्ण संपदा को छीन लिया, देवता श्रीहीन हो गए, तो उस समय भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के आए, राजा बलि को पाताल भेजा और राजा बलि से देवताओं की संपूर्ण संपदा को पुनः देवताओं को वापस करवाया। इसलिए आज के दिन जो भी आप धन संपदा किसी भी प्रकार की वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो शास्त्रों के अनुसार उस वस्तु का आपको 13 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार धन त्रयोदशी का महत्व है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 को मनाई जा रही है। त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर को 11:33 दोपहर से प्रारंभ होकर के 3 नवंबर 9:04 प्रातः काल तक रहेगी। इसलिए धन त्रयोदशी का पर्व 2 नवंबर को ही इस बार मनाया जाएगा। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे? धन त्रयोदशी का तो वैसे संपूर्ण दिन ही खरीदारी के लिए उत्तम रहता है, परंतु कुछ ऐसे विशेष योग उस दिन बनते हैं जिन योगों में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन लाभ वेला 11:33 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 12:07 तक लाभ वेला रहेगी। तो सर्वप्रथम मुहूर्त रहेगा 11:33 से लेकर के 12:07 तक। अमृत वेला का समय रहेगा 12:07 से लेकर के 1:29 दोपहर तक। शुभ वेला का समय रहेगा दोपहर 2:50 से लेकर के साय 4:12 तक। सायकाल लाभ वेला 7:12 से 8:51 तक ये लाभ वेला का समय रहेगा और इस समय में भी आप धनतेरस के दिन खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस को चांदी खरीदने का विशेष महत्व कहा जाता है, परंतु फिर भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी इच्छा अनुसार इस दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, विभिन्न प्रकार के बर्तन, अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री को अगर खरीदते हैं तो उससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और आइए अब जानते हैं वो उपाय जो अगर आप धन त्रयोदशी के दिन करते हैं तो घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। धन त्रयोदशी के दिन
यमराज की पूजा का विशेष महत्व रहता है। ये तिथि यम देवता से संबंधित है। इस दिन सायंकाल आपको क्या करना है, घर से बाहर, घर के मुख्य द्वार पर, और जो लोग फ्लैट इत्यादि में रहते हैं वो बालकनी में जाकर के या घर की छत पर भी ये उपाय कर सकते हैं। एक बांस के या स्टील इत्यादि के पात्र में अन्न, चावल, गेहूं इत्यादि भरें और उस अन्न के ऊपर आपको एक दिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। और ये दीप जलाते समय आपको यमराज से प्रार्थना करनी है कि हे यमराज, ये दीपदान हम आपके लिए कर रहे हैं और हमारे घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो और कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो यमराज के लिए दीपदान करता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसमें कथा आती है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों को पूछा कि तुम लोग नित्य प्राणियों के प्राण हरण करते हो, तो क्या ये कार्य करते समय, यानी लोगों के प्राण हरण करते समय, कोई ऐसा समय भी आता है जब तुम लोगों को दुख होता है, किसी के प्राण हरने में तुम लोगों को भी दुख होता है? अगर कोई ऐसा समय आता है तो मुझे बतलाओ। यमदूत कहते हैं कि महाराज, हमारा तो कार्य है लोगों के जीवों के प्राणों का हरण करना, परंतु हाँ, जब किसी घर में किसी भी युवा की मृत्यु जब होती है और उस युवा की मृत्यु होने के उपरांत उसके घर में जो करुण क्रंदन होता है, उस क्रंदन को देख करके हमारा मन बहुत दुखी होता है। यहां पर यमदूत धर्मराज को एक कथा सुनाते हैं कि एक समय एक राजकुमार, जिसकी शादी को केवल 4 दिन हुए थे और हमने आपकी आज्ञा से उस राजकुमार के प्राणों का हरण किया था, और उसका प्राण हरण करते समय जो दुख हमें हुआ था उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए यमदूत कहते हैं कि हे धर्मराज, अगर आपकी इच्छा हो तो कोई ऐसा उपाय जरूर बतलाइए जिसको अगर कोई करे तो उसके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना हो। तो धर्मराज कहते हैं कि हे यमदूतों, मैं आज से ही घोषणा करता हूं कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस, इस दिन जो भी धर्मराज के लिए दीप दान करेगा उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और तभी से ये परंपरा चली हुई है। इसलिए आप भी ये दीप दान अवश्य करें। विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों से ये दीप दान बचाता है और जिस घर में ये दीप दान होता है उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार धनतेरस का पर्व हमारे शास्त्र अनुसार मनाया जाता है। उसके उपरांत अगला पर्व आता है नरक चौदस। इस दिन भी पितरों का तर्पण करना एवं चतुर्मुखी दीप दान करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। 4 नवंबर को दीपावली है, 5 नवंबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजा और 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तो इन सब पर्वों के समूह की आप सब दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इन पर्वों से संबंधित कुछ ऐसी चर्चाएं हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको लेकर के हम प्रयत्न करेंगे आपके बीच में आने का। तब तक के लिए सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो।